हेलो, गुड इवनिंग स्टूडेंट्स। तो आज हम स्टार्ट करेंगे न्यूमेरिकल्स कॉन्वेक्स लेंस और कॉन्केव लेंस की लेंस से रिलेटेड न्यूमेरिकल करेंगे आज हम। तो उससे पहले हम साइन देख लेते हैं इनके। साइन कन्वेंशन फॉर स्फेरिकल लेंस। तो आपको पता है कि स्फेरिकल लेंस टू टाइप्स के होते हैं, कॉन्वेक्स लेंस और कॉन्केव लेंस। ठीक है, कॉन्वेक्स लेंस से आपको पता है दो नेचर की इमेज बनती है, एक बनती है रियल एंड इन्वर्टेड, एक बनती है वर्चुअल एंड डायरेक्ट। रियल एंड इन्वर्टेड कौन सी केस में बनती है? जब ऑब्जेक्ट डिस्टेंस, इसका मतलब u इज ग्रेटर देन फोकल लेंथ। ठीक है ना, जब ऑब्जेक्ट डिस्टेंस u फोकल लेंथ से ज्यादा होती है तो उस कंडीशन में रियल और इन्वर्टेड इमेज बनती है। और अगर ऑब्जेक्ट डिस्टेंस फोकल लेंथ से कम होती है, u इज लेस देन f, यानी ऑब्जेक्ट की पोजीशन होती है बिटवीन f एंड o ऑप्टिकल सेंटर, तो इमेज का नेचर होता है वर्चुअल एंड डायरेक्ट। ठीक है, तो दोनों कंडीशन में किस तरह के हम साइन यूज में लेंगे देख लेते हैं। u ऑलवेज टेकन एज नेगेटिव, u हमेशा नेगेटिव लेनी पड़ेगी आपको। v इमेज, जब रियल और इन्वर्टेड इमेज बनती है कॉन्वेक्स लेंस से, तो आपको पता है इमेज जो होती है लेंस की आगे बनती है, ठीक है ना, सामने की तरफ बनती है, यानी पॉजिटिव डायरेक्शन में। तो यहाँ पे प्लस साइन हम यूज में लेंगे। फोकल लेंथ जो होती है कॉन्वेक्स लेंस और कॉन्वेक्स मिरर दोनों के लिए पॉजिटिव होती है। मैग्निफिकेशन जो होगा इसका रियल और इन्वर्टेड के केस में हम माइनस में लेंगे, क्योंकि हमेशा मैग्निफिकेशन जो होता है रियल और इन्वर्टेड में कैसा रहता है? माइनस में, और वर्चुअल इंडायरेक्ट में कैसा रहता है? पॉजिटिव। H1 हम हमेशा पॉजिटिव ही लेंगे, ठीक है ना। यहाँ पे जो अपर एरो का साइन है ये इरेक्ट पोजीशन को इंडिकेट करता है, और जो डाउनवर्ड एरो है ये इन्वर्टेड पोजीशन को इंडिकेट करता है। H2 क्योंकि रियल एंड इन्वर्टेड के केस में हम एरो डाउनवर्ड यूज में लेंगे, तो यहाँ पे माइनस का साइन आएगा। When object placed between F and O, यानी जब ऑब्जेक्ट की पोजीशन कहां पर रखी हुई हो, F और O के बीच में रखी हुई हो, तो इस कंडीशन में वर्चुअल एंड डायरेक्ट इमेज बनती है। इस कंडीशन में हम साइन कैसे यूज में लेंगे? U ऑलवेज टेकन एज नेगेटिव, V नेगेटिव होगा क्योंकि इमेज सेम साइड एज ऑब्जेक्ट बनती है, और फोकल लेंथ पॉजिटिव लेंगे कॉन्वेक्स लेंस के लिए। मैग्निफिकेशन पॉजिटिव होगा, ऑब्जेक्ट हाइट पॉजिटिव एंड H2 पॉजिटिव। ठीक है, कॉन्केव लेंस से हमेशा कैसी इमेज बनेगी बेटा? ऑलवेज वर्चुअल, डायरेक्ट एंड स्मॉलर इमेज। ठीक है, ऑब्जेक्ट डिस्टेंस नेगेटिव में लेंगे, इमेज इससे हमेशा सेम साइड एज ऑब्जेक्ट ही बनेगी, इसलिए नेगेटिव ही लेंगे, क्योंकि ऑब्जेक्ट के साइड में बनेगी तो ऑब्जेक्ट खुद ही हम नेगेटिव साइड डायरेक्शन में लेते हैं, तो वी भी नेगेटिव डायरेक्शन में ही होगा। इमेज डिस्टेंस, फोकल लेंथ नेगेटिव ही रहेगी। कॉन्केव लेंस और कॉन्केव मिरर दोनों के लिए फोकल लेंथ नेगेटिव होती है। मैग्निफिकेशन इसके लिए पॉजिटिव रहेगा, क्योंकि इससे हमेशा कैसी इमेज बनेगी? वर्चुअल इमेज, यानी कि इरेक्ट इमेज बनेगी। ठीक है, तो इसके लिए हमेशा m पॉजिटिव रहेगा। कॉन्केव लेंस के केस में ऑब्जेक्ट हाइट पॉजिटिव रहेगी, क्योंकि ऑब्जेक्ट तो हमेशा सीधा ही रखते हैं, और S2 इसके लिए पॉजिटिव रहेगा, क्योंकि हमेशा इमेज कैसी बनेगी? वर्चुअल एंड डायरेक्ट। ठीक है, इसलिए M और H2 इसमें पॉजिटिव रहेंगे। ठीक है, तो आइए स्टार्ट करते हैं, इसके बाद हम न्यूमेरिकल स्टार्ट करते हैं। ठीक है, आप ये नोट कर लीजिए। हाँ, तो स्टूडेंट्स आपके सामने क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 10 आपकी बुक एक्सरसाइज का। एन ऑब्जेक्ट 5 सेंटीमीटर इन लेंथ, यहाँ पर आपको लेंथ गिवन है ऑब्जेक्ट। ठीक है बेटा, तो लेंथ का मतलब यहाँ पे ऑब्जेक्ट हाइट गिवन है H1 मान लेते हैं इसको 5 सेंटीमीटर, इज हेल्ड 25 सेंटीमीटर अवे फ्रॉम अ कन्वर्जिंग लेंस। ज्यादातर क्वेश्चन में प्लेस्ड आता है, लेकिन यहाँ पर हेल्ड वर्ड आया है, यानी कि ऑब्जेक्ट को कितनी दूर रखा गया है कन्वर्जिंग लेंस से। ठीक है, ये बहुत इंपॉर्टेंट है कि आपको यहाँ पे कन्वर्जिंग लेंस का मतलब पता होना चाहिए। कन्वर्जिंग लेंस का मतलब, तो पहले हम लिख लेते हैं फॉर कन्वर्जिंग लेंस। कन्वर्जिंग लेंस का मतलब क्या होता है बेटा? कन्वर्जिंग लेंस का मतलब होता है कॉन्वेक्स लेंस। ठीक है, तो हम ये लिख लेते हैं ताकि कोई कंफ्यूजन ना रहे कि आपको साइन रूल किसके यूज में लेने हैं, कॉन्वेक्स लेंस के यूज में लेने हैं।
तो आपको क्या गिवन है, हाइट गिवन है, हाइट गिवन है ऑब्जेक्ट की 5 सेंटीमीटर, ऑब्जेक्ट डिस्टेंस गिवन है 25 सेंटीमीटर यू, और आपको पता है यू हमेशा हम नेगेटिव लेते हैं माइनस में, और फोकल लेंथ 10 सेंटीमीटर। फोकल लेंथ मतलब स्मॉल एफ आपको गिवन है 10 सेंटीमीटर, ठीक है। और कन्वर्जिंग लेंस के लिए फोकल लेंथ पॉजिटिव होती है, कॉनकेव के लिए नेगेटिव होती है। अब आपको यहाँ पर डायग्राम बनाना है, पोजीशन मतलब वी फाइंड आउट करना है, ठीक है, और साइज कैलकुलेट करना है। साइज का मतलब आपको h2 भी फाइंड करना है ना बेटा, क्या फाइंड करना है, h2, इमेज हाइट फाइंड करनी है, एंड नेचर भी फाइंड आउट करना है। नेचर मतलब वर्चुअल इंडायरेक्ट होगा या रियल एंड इन्वर्टेड होगा। तो हम यहाँ पर आप चेक कर सकते हैं, जो ऑब्जेक्ट डिस्टेंस है वो 25 सेंटीमीटर है और फोकल लेंथ 10 सेंटीमीटर है। इसका मतलब जो ऑब्जेक्ट डिस्टेंस है वो फोकल लेंथ से दूर है ना, बियॉन्ड एफ है। तो यहाँ पर नेचर तो हमें आइडिया हो ही गया होगा आपको भी कि रियल एंड इन्वर्टेड ही होगा, ठीक है। अब और रियल एंड इन्वर्टेड के केस में वी क्या आता है, पॉजिटिव आता है कि नेगेटिव आता है, मिरर में नेगेटिव बट लेंस में पॉजिटिव होना चाहिए रियल और इन्वर्टेड की केस में। तो फॉर्मूला हम लगाएंगे कौन सा, लेंस फॉर्मूला, ठीक है। लेंस फॉर्मूला आपको यूज में लेना है। लेंस फॉर्मूला होता है 1/v माइनस 1/u इज इक्वल टू 1/f, ठीक है। तो हमने यहाँ पे 1/v माइनस 1/u इज इक्वल टू 1/f फॉर्मूला लगा दिया है। v आपको कैलकुलेट करना है, u की साइड चेंज कर देते हैं, यहाँ पर माइनस है तो उधर जाके प्लस हो जाएगा। 1/v इज इक्वल टू 1/f प्लस 1/u, ठीक है। अब वैल्यू पुट कर देते हैं 1/v, v पार्ट आपको कैलकुलेट करना है, f फोकल लेंथ आपको गिवन है 10 सेंटीमीटर प्लस u आपको गिवन है 25 सेंटीमीटर। माइनस में है तो माइनस हम लगा देते हैं यहाँ पे। अब यहाँ पे प्लस और माइनस आपको पता है क्या होता है, माइनस होता है, तो इसको सॉल्व कर लेते हैं। 1/v इज इक्वल टू 1/10 प्लस माइनस माइनस होता है ओवरऑल। अब आपको पता है हम क्या करते हैं, एलसीएम लेंगे। तो 10 और 25 का एलसीएम क्या होता है, 10 और 25 का एलसीएम क्या होगा बेटा, 50, ठीक है। तो 10 5 ज़ा 50, 5 1 ज़ा 5, माइनस का साइन है तो माइनस लगा देंगे, 25 2 ज़ा 50, 2 1 ज़ा 2। इसे सॉल्व करेंगे तो आएगा 5 माइनस 2 3/50। इसका रेसिप्रोकल करेंगे तो इसकी वैल्यू हो जाएगी 50/3। इसे सॉल्व करेंगे तो वैल्यू आ जाएगी 3 1 ज़ा 3, 5 माइनस 3 करेंगे तो 2 0 20, 3 6 ज़ा 18, 2 0 16.666, ये चलता रहेगा तो हम इसे राउंड ऑफ में लिख सकते हैं 16.67। क्या लिख सकते हैं, 16.67 सेंटीमीटर, ठीक है बेटा। अब जो ये आ रहा है आपका आंसर v पॉजिटिव में है, माइनस में नहीं आ रहा है, तो इसका जो नेचर होगा वो रियल एंड इन्वर्टेड ही होगा, क्योंकि रियल और इन्वर्टेड के केस में v आपका पॉजिटिव ही आना चाहिए, अगर ये नेगेटिव आ जाता तो गलत हो जाता। तो यहाँ पे हम ये वाला पार्ट रफ कर देते हैं थोड़ा सा, इसका नेचर हम लिख देते हैं यहाँ पे। फिर इसके बाद आपको साइज कैलकुलेट करना है, ठीक है। तो नेचर तो हमने साइन से फाइंड आउट कर ही लिया, रियल एंड इन्वर्टेड होगा। और रियल एंड इन्वर्टेड के केस में आपको ये भी पता है कि जो साइज है h2 वो माइनस में आना चाहिए, ठीक है ना। तो नेचर आप यहाँ पर लिखेंगे, सिंस v is positive, v is positive, so nature of image will be real and inverted, ठीक है। तो यहाँ पे हमने नेचर नोट कर लिया है, तो आपने इतना नोट कर लिया होगा। अब हम साइज कैलकुलेट कर लेते हैं, ये वाला पार्ट मैं रफ कर देता हूँ, आप साथ के साथ नोट करते रहें।
तो अब आपको साइज कैलकुलेट करना है। साइज मतलब आपको h2 निकालना है, क्योंकि जब भी h1 गिवन होता है या ऑब्जेक्ट हाइट आपको गिवन होती है तो हम फॉर्मूला अप्लाई करेंगे h2 अपॉन h1 इज इक्वल टू v अपॉन u। मिरर के केस में यहाँ पे माइनस आता है, लेंस के केस में माइनस नहीं आता है। वैल्यू आपको h2 निकालना है तो h1 को इससे क्रॉस मल्टीप्लाई कर देते हैं। h2 इज इक्वल टू ये हो जाएगा h1 इंटू v अपॉन u वैल्यू। नाउ वी पुट द वैल्यू h2 इज इक्वल टू h1 की वैल्यू कितनी है 5, v अभी हमने कैलकुलेट किया था 16.67 राउंड ऑफ में आया था, है ना। तो 16.67 ना लिख के हम इसको इसके फ्रैक्शन में लिख लेते हैं। 50/3 आई थी। और u की जो वैल्यू है वो आई है, u की वैल्यू आपको गिवन है, सॉरी 25 सेंटीमीटर। कितनी गिवन है 25 सेंटीमीटर माइनस में। और 25 की टेबल में 52 टाइम आता है तो 2 से इसको कैंसिल आउट कर देते हैं। तो h2 आपके पास आ जाएगा यहाँ से, यहाँ पे माइनस है तो ओवरऑल माइनस में वैल्यू आएगी आपकी, ठीक है। 5 2 ज़ा 10 अपॉन 3, तो h2 की वैल्यू माइनस में आएगी 3 3 ज़ा 9 3.33 सेंटीमीटर, ठीक है। तो रियल और इन्वर्टेड इमेज बनेगी यहाँ पे। और साइज जो होगा ऑब्जेक्ट से छोटा होगा, क्योंकि ऑब्जेक्ट की जो पोजीशन है वो कितनी दूरी पर है 25 सेंटीमीटर पर है। और फोकल लेंथ आपको यहाँ पर 10 सेंटीमीटर दे रखी है, इसका मतलब बियॉन्ड सी ऑब्जेक्ट रखा हुआ है। और जब ऑब्जेक्ट बियॉन्ड सी रखा होता है तो इमेज साइज स्मॉलर देन ऑब्जेक्ट होता है, इसलिए इसकी वैल्यू 5 से बिलो है, ठीक है। तो ये इसका आंसर हो गया। लेकिन यहाँ पर अब आपको रे डायग्राम भी बनाना है, तो रे डायग्राम भी हम इसको कंप्लीट कर लेते हैं। रे डायग्राम, तो रे डायग्राम बनाने के लिए सबसे पहले आपको क्या बनाना पड़ेगा, लेंस बनाना पड़ेगा। ये हो गया लेंस, ये है f1। जितनी डिस्टेंस पे हम ऑब्जेक्ट से f1 लेंगे उतनी ही डिस्टेंस पे f2 लेंगे, और जितनी डिस्टेंस पे आप f1 लेंगे उतनी ही डिस्टेंस पे आप c1 लेंगे। और जितनी डिस्टेंस पे आप f2 लेंगे उतनी ही डिस्टेंस पे आप c2 लेंगे, ठीक है। तो यहाँ पे ऑब्जेक्ट जो है वो 25 सेंटीमीटर की डिस्टेंस पे है, u जो आपको गिवन है वो 25 सेंटीमीटर है, और f जो है वो 10 सेंटीमीटर है। तो इतनी डिस्टेंस जो है वो कितनी है बेटा, वो है 10 सेंटीमीटर, ठीक है, फोकल लेंथ। और 10 और 10 20, तो यहाँ तक की जो डिस्टेंस है थोड़ा ऊपर बना देते हैं, है ना। मतलब रेडियस ऑफ कर्वेचर हो गया आपका 20 सेंटीमीटर, और ऑब्जेक्ट जो रखा हुआ है वो कितनी डिस्टेंस पर है 25 सेंटीमीटर, इसका मतलब बियॉन्ड सी यहाँ पर ऑब्जेक्ट रखा हुआ है। तो फर्स्ट रे जो प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल आती है वो f2 से पास होगी, और जो रे f1 से पास होती है वो प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल हो जाती है, ठीक है। तो यहाँ से जब ये पास होगी तो इस तरीके से पैरेलल हो जाएगी, और जहाँ ये दोनों रे इंटरसेक्ट करेंगी वहाँ पर इमेज बन जाएगी। रियल एंड इन्वर्टेड इमेज बननी चाहिए, जो कि यहाँ पर बन रही है। इसे आप स्केल से मैच कर लीजिएगा अच्छे से। तो ऑब्जेक्ट थोड़ा सा आपको हाइटेड दिखाई देगा कंपैरिजन में इमेज के। तो इमेज की हाइट ऑब्जेक्ट हाइट से कम है, क्योंकि इसमें गिवन है h1 जो है ये 5 सेंटीमीटर है, और अभी हमने हाइट कैलकुलेट करी है। तो h2 की जो हाइट है वो कितनी है 3.3 सेंटीमीटर है, ठीक है। तो ये रे डायग्राम आप नोट कर लीजिए, ये आपको समझ में आया होगा, इसे नोट कर लीजिए। फिर इसके बाद हम नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। हाँ तो स्टूडेंट्स, नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने है, क्वेश्चन नंबर 11 बुक एक्सरसाइज का, अ कॉनकेव लेंस। तो सबसे पहले तो हम नाम लिख लेते हैं, आपको कौन सा लेंस गिवन है, कौन सा मिरर गिवन है, उसका नाम लिखने से साइन के जो डाउट्स होते हैं वो नहीं रहते हैं। फॉर कॉनकेव लेंस
अगर आपको रे डायग्राम बनाना अच्छे से आता है तो आपके लिए साइन रूल बहुत आसान है। ऑफ फोकल लेंथ 15 सेंटीमीटर फॉर्म्स एन इमेज 10 सेंटीमीटर फ्रॉम द लेंस। ठीक है, तो जो इमेज बन रही है वो कहाँ पर बन रही है, 10 सेंटीमीटर दूर बन रही है। हाउ फार इज द ऑब्जेक्ट प्लेस्ड फ्रॉम द लेंस, तो इसमें ये पूछा है कि ऑब्जेक्ट को कितनी दूर रखें। इसका मतलब अब आपको यहाँ पे u गिवन है, u सॉरी गिवन नहीं है, u कैलकुलेट करना है आपको। v गिवन है, v मतलब इमेज डिस्टेंस आपको गिवन है 10 सेंटीमीटर, फॉर्म्स एन इमेज 10 सेंटीमीटर फ्रॉम द लेंस। तो यहाँ पे v आपको गिवन है 10 सेंटीमीटर, और आपको ये बात ध्यान में रखनी पड़ेगी कि कॉन्केव लेंस के लिए इमेज डिस्टेंस नेगेटिव होती है, क्योंकि इमेज कहाँ पर बनती है, सेम साइड एज ऑब्जेक्ट। ऑब्जेक्ट की साइड में बनेगी तो नेगेटिव भी बनेगी, है ना। हमेशा इमेज कहाँ पर बनती है, सेम साइड एज ऑब्जेक्ट कॉन्केव लेंस के लिए। और फोकल लेंथ आपको गिवन है क्वेश्चन में 15 सेंटीमीटर। कॉन्केव लेंस और कॉन्केव मिरर दोनों के लिए फोकल लेंथ माइनस में लेनी है। ठीक है, तो यहाँ पर आपको यू कैलकुलेट करना है, तो लेंस फॉर्मूले से हम कैलकुलेट कर सकते हैं। लेंस फॉर्मूला क्या होता है, 1/v माइनस 1/u इज इक्वल टू 1/f। ये फॉर्मूला आपको अप्लाई करना है, वैल्यू पुट करते हैं, यू की हम साइड चेंज कर देते हैं यहाँ से। तो इक्वेशन अब हम क्या करेंगे, आपको यू कैलकुलेट करना है, और यू कैलकुलेट करना है तो यू तो हम इसी तरफ रहने देते हैं, वी को उधर कर देते हैं। तो इक्वेशन कुछ ऐसे हो जाएगी, 1/u इज इक्वल टू, वी उधर जाएगा तो माइनस का हो जाएगा, अपॉन एफ माइनस 1/v। अब यहाँ से अगर आप माइनस का साइन हटाते हैं तो उधर के साइन चेंज कर देंगे। ठीक है, ये साइन उधर जाके इसको नेगेटिव कर देगा 1/f, और इसको पॉजिटिव कर देगा। ठीक है, साइन चेंज कर दिए। अब हम वैल्यू पुट कर लेते हैं। f की वैल्यू आपको गिवन है यहाँ पे फोकल लेंथ -15, और v आपको गिवन है -10। तो इसे सॉल्व करते हैं, पहले साइन को सॉल्व करेंगे उसके बाद हम कैलकुलेशन करेंगे। तो माइनस माइनस प्लस होता है 1/15, एंड प्लस माइनस माइनस होता है 1/10। ठीक है, तो कैलकुलेशन करते हैं। 1/u इज इक्वल टू, एलसीएम लेंगे तो 30 आएगा। 15 के टेबल में 30 2 टाइम आता है, बीच में माइनस है तो माइनस लगा देते हैं। 10 के टेबल में 3 टाइम आता है। इसे सॉल्व करते हैं। 1/u इज इक्वल टू 3 माइनस का है और 2 प्लस का है, तो -1 आएगा और नीचे 30। इसका रेसिप्रोकल करेंगे तो हो जाएगा u इज इक्वल टू -30 सेंटीमीटर। तो यही अपना आंसर है। ऑब्जेक्ट डिस्टेंस आपको कैलकुलेट करनी थी। ठीक है, इससे रिलेटेड और भी अगर आपकी कोई प्रॉब्लम हो लेंस या मिरर से रिलेटेड तो आप न्यूमेरिकल सेंड कर सकते हैं। ठीक है, ओके, थैंक यू।